अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शुएब हाजिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। उम्मीद कर रहा हूं व्यूअर्स आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। व्यूअर आज हम जो डिस्कस करेंगे, आप आज हम डबल फैक्टर और डार्क पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। मैं एक ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूं डार्क पर और डबल फैक्टर पर, वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर रहा हूं। जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले वो वीडियो देखें ताकि उनको फिर इस वीडियो की अच्छी तरह समझ आएगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा अगर एक्चुअल डबल फैक्टर जो डार्क होता है ये हर किस्म की म्यूटेशन में पाया जाता है। तो बस कुछ लोगों में कन्फ्यूजन होती है कि ये बर्ड डबल फैक्टर है, लेकिन ये कि हम ऐसे किसी बर्ड्स को डबल फैक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि बर्ड्स का अगर उसको डबल डी हो जाए यानी कि डार्क उसके ऊपर कलर आ जाता है तो लोग इसको समझते हैं ये हमारे पास डबल फैक्टर आ गया है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। डबल फैक्टर जानने के लिए हम डिफरेंट किस्म की पेयरिंग यूज़ करके टेस्ट बीट से पता चलता है कि हमारा हमारा ये बर्ड डबल फैक्टर है कि नहीं है। क्योंकि किसी बर्ड डार्क जो होता है किसी भी बर्ड किसी भी म्यूटेशन में होता है, तो किसी भी बर्ड्स को अगर जब वो डार्क फैक्टर अमल करता है तो हम उसको डबल फैक्टर नहीं कह सकते। आज मैं आपको इसके मतलब डिटेल में बताऊंगा। चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर, लेकिन वीडियो के टॉपिक जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे पुराने सब्सक्राइबर बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। चलिए व्यूअर चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ डबल फैक्टर और डार्क के मतलब डार्क क्या चीज़ होती है और डबल फैक्टर क्या चीज़ होती है। आज तमाम के तमाम इनकम्प्लीट डोमिनेंट जीन्स बर्ड्स उनमें सिंगल फैक्टर भी होता है और डबल फैक्टर भी होता है। जैसे कि यूविंग, वायलेट, मिस्टी, स्लेटी और एज, ये जो बर्ड्स हैं ये सब के सब इनकम्प्लीट डोमिनेंट जीन्स बर्ड्स हैं और इनमें सिंगल फैक्टर भी होता है और साथ में डबल फैक्टर भी होता है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंट जीन्स बर्ड्स में एक और जीन्स होता है, वो उसे हम कहते हैं जी डार्क कहते हैं। डार्क डार्क क्या चीज़ है? डार्क किसी भी बर्ड्स को यानी कि उसके कलर को गाढ़ा कर देगी, इसे हम डार्क कहते हैं। मैं आपको कुछ पिक्चर के साथ बताता हूँ डार्क का फैक्ट। डार्क का फैक्ट डिफरेंट म्यूटेशन में डिफरेंट किस्म का होगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप पहली पिक्चर देख रहे हैं, ये इसमें है जी ग्रीन फिशर, ये है नॉर्मल ग्रीन फिशर। जब इस पे डार्क का फैक्ट आएगा तो ये बन जाएगा जी डी ग्रीन फिशर बन जाएगा। डी ग्रीन फिशर एक सिंगल फैक्टर डार्क जीन्स बर्ड है। और अगर इसमें इसके बाद फिर इसका कलर डार्क मज़ीद डार्क हुआ तो ये डबल फैक्टर यानी कि डी ग्रीन फिशर बन जाएगा, यानी कि ये डबल फैक्टर डार्क जीन्स बर्ड्स होगा। ये थी जी डार्क का फैक्ट जब ग्रीन म्यूटेशन में आता है। अब हम चेक कर लेते हैं जी जब डार्क का फैक्ट ब्लू म्यूटेशन में आता है तो उस बर्ड्स का कलर किस तरह होगा। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक नॉर्मल ब्लू फिशर है। अगर इस पर डार्क का फैक्ट आया तो इससे हम कहेंगे डी ब्लू फिशर, यानी कि ये सिंगल फैक्टर डार्क जीन्स बर्ड्स होगा। उसमें अब देखें नॉर्मल ब्लू से इसका कलर कोबाल्ट की तरफ चला गया, यानी कि डार्क का फैक्ट आने से ब्लू से ये कोबाल्ट फिशर चला गया जिसे हम डी ब्लू फिशर कहेंगे। अगर इस पर अब फिर डार्क का फैक्ट पड़ता है तो ये डी ब्लू चला जाएगा, जैसे जिसे हम मूव फिशर कहते हैं। ये एक डबल फैक्टर डार्क जीन्स बर्ड्स होगा। अब हम चेक कर लेते हैं ये डार्क का इफेक्ट पारब्लू पे। पारब्लू पर भी डार्क का इफेक्ट होता है। हम जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक नॉर्मल पारब्लू है, तो अगर इस पर डार्क का इफेक्ट हुआ तो इसे हम कहेंगे डी पारब्लू, यानी कि कोबाल्ट पारब्लू आ जाता है। ये एक सिंगल फैक्टर डार्क जीन्स बर्ड्स होगा। और अगर इस पर फिर डबल फैक्टर यानी डार्क का इफेक्ट पड़ता है तो हम डी पारब्लू कहेंगे। ये एक डबल फैक्टर डार्क जीन्स बर्ड्स होगा। यानी डार्क ये चीज़ है किसी भी म्यूटेशन में जाएगी तो उसका कलर को गाढ़ा कर देगी, यानी कि डार्क कर देगी। ये हम अब यानी कि आंखों से आराम से पहचान सकते हैं कि इसमें सिंगल फैक्टर डार्क जीन्स बर्ड है या डबल फैक्टर डार्क जीन्स बर्ड है। ये है जी डार्क की डेफिनेशन। डार्क हम आसानी से पहचान सकते हैं। अब आप बात कर लेते हैं जी डबल फैक्टर। किसी भी बर्ड्स में डबल फैक्टर आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो डबल फैक्टर है कि नहीं है। बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वायलेट बर्ड्स है, मिस्टी बर्ड्स है, उनमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है तो लोग ये समझते हैं कि ये जो बर्ड्स है हमारा वायलेट बर्ड्स आया, ये हमारा डबल फैक्टर बर्ड्स है। जब भी हम वायलेट बर्ड्स को डी ब्लू बर्ड्स के साथ लगाएंगे तो इससे हमारे पास जो वायलेट बर्ड्स आते हैं तो लोग इनको समझ जाते हैं ये डबल फैक्टर वायलेट है। वो डबल फैक्टर वायलेट है या सिंगल फैक्टर वायलेट है वो हम इसको ऐसे देखकर जज नहीं कर सकते। वो हमेशा हम टेस्ट ब्रीड से ही इनका आइडिया कर सकते हैं कि डबल फैक्टर वायलेट, ये जो वायलेट आया है वो हमारा डबल फैक्टर है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने जब वायलेट को डी ब्लू से लगाया तो हमारे पास जो वायलेट आया वो डबल फैक्टर बर्ड नहीं है। उसमें शाइनिंग कलर बहुत ज़्यादा डार्क हुआ लेकिन वो डबल फैक्टर नहीं है, क्योंकि डबल फैक्टर अगर हमारे पास वायलेट आया
जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, हमने वायलेट बर्ड्स को नॉर्मल ब्लू के साथ लगाया। ये हम चेक करने लगे हैं कि हमारा जो बर्ड्स है ये डबल फैक्टर है कि नहीं है। अगर हमारा ये बर्ड्स डबल फैक्टर होगा तो इससे तमाम के तमाम चिक्स हमारे पास वायलेट आएंगे। डबल फैक्टर बर्ड्स हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि मदर फादर यानी दो पेरेंट्स में दोनों तरफ वायलेट फैक्टर होना चाहिए, वायलेट जीन होने चाहिए। दोनों तरफ वायलेट जीन होंगे तो तभी आपका बर्ड डबल फैक्टर वायलेट फिशर आएगा। अदरवाइज़ अगर आप एक तरफ वायलेट लगा रहे हैं, एक तरफ डीप ब्लू लगा रहे हैं, तो इससे हमारे पास जो वायलेट आएगा वो SF वायलेट फिशर होगा। डबल फैक्टर वायलेट हासिल करने के लिए हमें दोनों तरफ वायलेट का फैक्ट लेना पड़ेगा। जब हम चेक कर लेते हैं कि हम कैसे डबल फैक्टर वायलेट फिशर और कैसे हम डी ब्लू फिशर और कैसे हम डी ब्लू फिशर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, अगर हम सिंगल फैक्टर वायलेट फिशर लेते हैं और इसको हम सिंगल फैक्टर वायलेट फिशर के साथ ही लगाते हैं तो इससे तमाम के तमाम जो चिक्स हमारे पास आएंगे वो डबल फैक्टर वायलेट फिशर आएंगे। ये है जी आसान तरीका डबल फैक्टर वायलेट फिशर हासिल करने का। सिंगल फैक्टर वायलेट फिशर को अगर हम सिंगल फैक्टर वायलेट फिशर के साथ लगाते हैं तो हमारे पास डबल फैक्टर वायलेट फिशर आएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि कैसे हम डी ब्लू फिशरी हासिल कर सकते हैं। डी ब्लू फिशरी हासिल करने के लिए हमें डी ब्लू फिशर लगाना पड़ेगा और डी ब्लू फिशर को नॉर्मल ब्लू फिशर के साथ लगाना पड़ेगा। तो इससे हमारे पास जो चिक्स हासिल होंगे हमारे पास डी ब्लू फिशर होंगे। ये है जी डी ब्लू फिशर में डार्क ब्लू फिशरी आएंगे। ये है जी डार्क ब्लू फिशरी हासिल करने का तरीका। डी ब्लू फिशर को नॉर्मल ब्लू फिशर के साथ लगाएं तो इससे हमारे पास जो चिक्स आएंगे वो डी ब्लू फिशर होंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि कैसे हम डी ब्लू प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब भी हम सिंगल फैक्टर डार्क ब्लू फिशर को सिंगल फैक्टर डार्क ब्लू फिशर के साथ लगाते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं जी लेफ्ट हैंड साइड पे SF डी ब्लू फिशर लिखा हुआ है और उससे अगली जो पिक्चर है उस पर भी SF डी ब्लू फिशर लगा हुआ है। जब अब हम दोनों पेयरिंग को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो इससे जो हमारे पास चिक्स की पॉसिबिलिटीज़ आती है उसमें हमारे पास 25% डी ब्लू फिशरी आएंगे और 25% हमारे पास डी ब्लू फिशरी आएंगे और 50% हमारे पास ब्लू फिशरी आएंगे। बहुत से लोगों में ये भी कन्फ्यूजन है कि जब भी बर्ड्स में मुँह फिशर हमारे पास डी ब्लू फिशर आता है तो लोगों को पता नहीं चलता कि हमारा बर्ड्स वायलेट है या स्लेटी है, क्योंकि इसके ऊपर कलर बहुत ज़्यादा डार्क आ जाता है। तो ये जानने के लिए कि ये जो हमारे पास डी ब्लू फिशर निकली है ये इसमें वायलेट का फैक्ट है कि नहीं है, इसको हम टेस्ट ब्रीड से ही पता कर सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं जी, इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो हमारा डी ब्लू फिशर निकला है उसमें वो वायलेट फिशरी है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल डी ब्लू फिशर को हम अगर नॉर्मल ब्लू फिशर के साथ लगाते हैं तो इससे अगर हमारे पास चिक्स निकलते हैं वो वायलेट फिशर है, तो इट्स का मतलब ये है कि जो डी ब्लू फिशर हमारे पास आया वो वायलेट फिशरी है। तो ये है जी आसान तरीका डी ब्लू फिशर को जानने का कि हमारे पास वायलेट फिशर है कि नहीं है। बहुत से लोग देख कर ऐसे ही डार्क को हम डबल फैक्टर बना दें तो ये गलत होगा। ये तभी हम प्रूव कर सकते हैं जब हम इनकी टेस्ट ब्रीड लें। जी व्यूअर्स, तो ये थी आज की वीडियो। आज हमने डिस्कस की डार्क पर, आज हमने डिस्कस की डबल फैक्टर पर, और मैंने बताया कि डबल फैक्टर और डार्क कैसे किसी म्यूटेशन में पाए जाते हैं, वो मैंने आपको बताया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, अब तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।